आज हम आपको एक ऐसे राक्षस से मिलवाने जा रहे हैं जो हर इंसान के जीवन में आता है और शायद अभी भी आपके साथ है। यह कहानी सदियों पहले की है। एक गुरु और उनका शिष्य एक घने जंगल से गुजर रहे थे। चलते चलते रात हो गई। तय हुआ कि आधी रात तक गुरुजी विश्राम करेंगे और शिष्य जागकर पहरा देगा। उसके बाद शिष्य सोएगा और गुरु पहरा देंगे। अब गुरुजी सो गए। शिष्य सतर्क होकर पहरे पर खड़ा था। अचानक एक आवाज गूंजी, तुम मेरे इलाके में हो, मैं तुम्हें मारकर खा जाऊंगा। शिष्य ने चारों तरफ देखा पर कोई दिखाई नहीं दिया। फिर ध्यान से देखने पर उसे एक बहुत छोटा सा आदमी नजर आया। शिष्य चौंक गया। तभी फिर वापस वही आवाज आई, तुम मेरे इलाके में हो, मैं तुम्हें मारकर खा जाऊंगा। शिष्य को गुस्सा आ गया। उसने उस छोटे से आदमी को ठोकर मारकर दूर कर दिया। कुछ देर बाद वह फिर वापस आया, लेकिन इस बार उसका आकार थोड़ा बड़ा हो चुका था। वह फिर वही धमकी देने लगा। शिष्य ने फिर उसे ठोकर मारी, पर इस बार भी कुछ देर बाद वह वापस आया और पहले से और बड़ा हो चुका था। अब शिष्य जितनी बार उसे मारता वह उतना ही बड़ा होता जाता। देखते देखते वह शिष्य के बराबर हो गया और फिर उससे भी बड़ा हो गया। आखिरकार स्थिति युद्ध तक पहुंच गई। उसी समय आधी रात बीत गई और गुरुजी उठे। उन्होंने देखा कि एक विशाल राक्षस शिष्य से लड़ रहा है। गुरुजी ने पूछा, यह क्या है? शिष्य ने कहा, गुरुजी, यह पहले बहुत छोटा था, लेकिन मैं जितना इसे मार रहा हूँ यह उतना ही बड़ा होता जा रहा है। यह सुन गुरुजी मुस्कुराए। उन्होंने शिष्य से कहा, तुम अब सो जाओ, आगे मैं संभालता हूँ। शिष्य गुरु की आज्ञा मानकर सो गया। अब गुरुजी पहरा देने लगे। राक्षस ने फिर से वही कहा, तुम मेरे इलाके में हो, मैं तुम्हें मारकर खा जाऊंगा। लेकिन गुरुजी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। राक्षस ने फिर धमकाया। गुरुजी अब भी शांत रहे। वह बार बार चिल्लाता रहा, लेकिन गुरुजी हर बार शांत रहे। धीरे धीरे हर बार वह विशाल राक्षस छोटा होने लगा, छोटा और छोटा, इतना छोटा कि सुबह तक वह एक कीड़े जैसा रह गया। तब गुरुजी ने उसे पैर से मसल दिया। सुबह जब शिष्य उठा, उसने आश्चर्य से पूछा, गुरुजी, वह राक्षस क्या था? आपने उसे कैसे हराया? कहाँ गया वह राक्षस? गुरुजी मुस्कुराए और कहा, वह राक्षस नहीं था, वह एक परिस्थिति थी जिसे तुमने खुद बड़ा कर दिया था। हमारे जीवन की ज़्यादातर समस्याएं असल में समस्याएं होती ही नहीं हैं। हमारी प्रतिक्रिया उन्हें राक्षस जैसा विशाल बना देती है। अगर हम शांत रहना सीख लें तो ज़्यादातर समस्याएं बिना लड़े ही खत्म हो जाएंगी। किसी भी समस्या के आने पर उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, उस पर प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए। जब हम प्रतिक्रिया नहीं करते तो समस्याएं अपने आप शांत हो जाती हैं, छोटी हो जाती हैं। इसलिए समस्याओं से घबराएं नहीं, ना ही प्रतिक्रिया दें। जीवन सुखमय हो जाएगा। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधा।